नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में राकेश। खबरें विस्तार से। लोकसभा और राज्यसभा से खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया है। इसे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पास कराकर केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया है। यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है और उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड का सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मैया समान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी कई योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार ने यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिससे पूरा देश देखेगा। प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक शहर में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार नहीं चेती तो झारखंड और झारखंडियों का उसका हक अधिकार वापस नहीं किया गया तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने से पीछे भी नहीं हटेगा। चलिए, अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता सदीप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सदीप, लोकसभा और राज्यसभा से खान और खनिज संशोधन बिल पास होने के बाद कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट के साझा करने के साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि आंदोलन को लेकर उन्होंने इशारे भी किए हैं और इस बिल को वापस लेने की एक तरह से देखा जाए तो मांग भी की गई है। किस तरह से देखा जाए इस पूरे बिल को, इस विधेयक को जिस तरह से पारित हुआ और ये बहुत ही बड़ा आक्रोश व्यक्त किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में। जी, यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो जो खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 है, इसके पास होने के बाद एक कड़ा स्टेटमेंट कर सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को देने का काम किया है। और कहीं ना कहीं इस विधेयक से जो झारखंड की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड को होगा, क्योंकि सबसे अधिक यदि देश भर में खनिज संपदाओं का ये लोग इस्तेमाल करते हैं तो वह झारखंड से ही जाता है। और लगभग 40% जो खनिज संपदा है, चाहे कोयला की बात करें, बॉक्साइट की बात करें या अन्य खनिज संसाधनों की, सबसे अधिक देश किसी झारखंड देता है देश को, तो वह झारखंड है खनिज संपदाओं में। यही वजह है कि जब इस विधेयक को पास किया गया है बिना चर्चा के, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट पर एक कड़ा संदेश दिया है और उन्होंने साफ लहजे में केंद्र सरकार को एक तरह से कह सकते हैं तो जवाब दिया है। उन्होंने जरूर कहा है कि इतना बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ होगा यदि इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है, इस विधेयक को, तो यह पूरा देश देखेगा उस आंदोलन को। क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि जो खनिज संपदा है, जहाँ जमीन भी हम दे, खनिज संपदा भी पूरे देश को हम मुहैया कराए और यहाँ के लोग जो हक और अधिकार है उनको उनके हक से महरूम करने की एक जो कवायद है केंद्र सरकार के द्वारा, वह की जा रही है। और यदि इस विधेयक को अमली जामा पहना दिया जाता है तो इससे काफी नुकसान होगा। और हालांकि उन्होंने एक जरूर आग्रह भी किया है सख्त लहजे में कि इस बिल को, जो विधेयक है, उसको वापस लिया जाए, नहीं तो जो आंदोलन होगा झारखंड में उसका जो गवाह होगा पूरा देश होगा। तो कह सकते हैं जैसे ही बिल विधेयक जो पास हुई है उसके बाद से, चाहे सत्ताधारी दल की बात करें या फिर सीपीआईएमएल जो सत्ता में भी है या फिर अन्य मंत्रियों की बात करें, तो उनके ओर से भी कह सकते हैं एक सख्त टिप्पणी जरूर देखने को मिल रही है। सीपीआई का भी मानना है और जो गठबंधन के जितने भी लोग हैं उनका भी मानना है कि इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड को होगा। क्योंकि सबसे अधिक यदि खनिज संपदा पूरे देश को देती है तो उसमें झारखंड सबसे अग्रणी है। तो अब देखना होगा यदि इस बिल की वापसी नहीं होती है तो आगे इस पे मुख्यमंत्री या फिर पूरा जो गठबंधन है किस तरह से आगे की कार्रवाई करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार को एक चेतावनी देने का काम मुख्यमंत्री ने आज अपने पोस्ट के माध्यम से जरूर कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, खबर पर अपडेट जानकारी के लिए।